गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज आपकी जो एक्सेल की टेस्ट सीरीज है हमारी उसकी अंतिम क्लास होने वाली है। आज हमारा अंतिम 10वां जो टेस्ट पेपर है, आज इस पेपर का हम सॉल्यूशन देखेंगे। कोशिश करूंगा इस वीडियो को कम से कम समय में खत्म करने की, क्योंकि मुझे आपकी जो अगली क्लास है, आपकी जो मैराथन क्लास है, उसकी भी तैयारी करनी है। मैराथन क्लास में कोशिश करूंगा 13 तारीख को आपको शाम तक या रात तक आपको किसी भी तरह से मैं आपको क्लास को प्रोवाइड करा सकूं, क्योंकि क्लास जो होगी वो काफी लंबी होगी, उसमें काफी मेहनत लगेगी आपकी क्लास में और समय भी काफी चाहिए होगा उसकी रिकॉर्डिंग में। और आपको पता है रिकॉर्डिंग के टाइम पे काफी सारी प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, जैसे आपको जो फॉर्मेटिंग से जो आपके पैराग्राफ होते हैं उनमें भी काफी समय लगता है। तो आपकी जो मैराथन क्लास होगी वो मैं आपको कल 13 तारीख को शाम तक आपको या रात तक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी जिन स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं वर्ड वाली क्लासेस के लिए, तो वर्ड वाली क्लासेस की आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो क्योंकि वर्ड में मुझे किसी प्रकार की प्रॉब्लम है नहीं, वहां पे आपको प्रैक्टिस सेट के लिए कुछ भी नहीं चाहिए होता है। अगर वर्ड की जरूरत हुई तो 14 तारीख को मैं आपका एक लाइव सेशन लूंगा, वहां पे मैं पूरे के पूरे 10 के 10 पेपर्स आपको एक साथ करा सकता हूँ लाइव सेशन के अंदर। तो वर्ड की आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपकी जो एक्सेल शीट है इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। इनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम मिलती है तो आप कमेंट करके व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे या अपने जो वीडियो है, जिस वीडियो में आपको प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट के माध्यम से वहां पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये आपका प्रैक्टिस सेट पेपर हो गया, या तो आपकी हो गई प्रैक्टिस सेट हो गया आपका। और पेपर अगर आपको देखना है तो आप पेपर भी देख लीजिए साथ के साथ। आखिरी टेस्ट पेपर है। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर आपने पेपर नहीं दिखाया आखिरी टाइम पे, देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए साथ के साथ। ये आपका आज का पेपर सेट है, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा आखिरी तक। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, चेंज द नंबर इन रेंज B2 टू B14। B2 से लेकर B14 तक की जो रेंज है इन रोमन नंबर्स। जो रेंज दी हुई है उस रेंज में आपको कोई नंबर दिए हुए हैं, उन नंबर्स को आपको क्या करना है, रोमन नंबर्स में चेंज करना है इन सेल रेंज C2 टू C14। कौन सी रेंज में लेकर जाना है, C2 टू C14। और डाटा कहां मौजूद है आपका, B2 से लेकर B14 वाली रेंज में। आ जाइए, वैसे दिखाई दे गया होगा आपको। देखिए ये जो आपको इस साइड में रेंज दिखाई दे रही है, कौन सी रेंज है हमारी, B से B2 से लेकर और B14 तक की रेंज है। ठीक है, रेंज दिखाई दे गई आपको। इस रेंज में जो डाटा आया हुआ है हमारे पास 1 से लेकर 14 तक का, ठीक है, इस डाटा को हमें क्या करना है, रोमन संख्या में चेंज करना है। अब रोमन संख्या में चेंज कहां करना है हमें, जगह कौन सी बताई गई है, C2 से लेकर C14 तक, यानी C2 से स्टार्ट करेंगे C14 तक जाना चाहिए। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, चलिए स्टार्ट कीजिए। देखिए अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको क्या करना है, पहले जो फर्स्ट वाला सेल है हमारा, उस फर्स्ट वाले सेल में हम कर्सर को लेके जाएंगे, सेल करेंगे हम। इसके बाद में आपको जो लगाना है, क्या लगाना है, फॉर्मूला इक्वल रोमन ब्रैकेट शुरू, और जो फर्स्ट वाला सेल है जिसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं रोमन में, उस फर्स्ट वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, माउस से सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए हमारा रोमन में चेंज हो गया, 1 को रोमन में इसी प्रकार से लिखा जाता है। बाकी अब आपको पूरी जगह तो ये फॉर्मूला लगाना है नहीं, मैंने ये चीज आपको आज की 9th वाला जो पेपर जो था सॉल्यूशन, उसमें भी आपको ये चीज समझाई थी कि डिपेंड करेगा पेपर कैसा है, उसमें किस प्रकार से आपको चलना है, कैसे नहीं चलना। अब यहाँ पर अगर आप इस एक के अंदर इसी प्रकार से अभी सारे फॉर्मूले लगाएंगे तो आपकी 3 से 4 मिनट यहीं चली जाएगी, और जबकि पेपर में दे रखे हैं 10 क्वेश्चन, तो जाहिर सी बात है आपको सारे फॉर्मूला लगाने नहीं है। आपको क्या करना है, ड्रैग वाला जो ऑप्शन होता है वो आपको यूज करना है, ठीक है, जिसको हम फिल ऑप्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट वाले सेल को हमने सिलेक्ट किया था जहां पे हमने फॉर्मूला लगाया है, उसके नीचे कॉर्नर में आएंगे। कॉर्नर में आने के बाद में आपको प्लस का ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कॉर्नर पे आप कर्सर को लेके जाएंगे प्लस वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, इसको लेफ्ट क्लिक से पकड़े रखना है और पकड़ के आपको इसको क्या करना है, नीचे तक लेके जाना है, जो आपकी अंतिम जो आपका सेल है वहां तक। जैसे आप लेकर जाएंगे आपका क्या हो जाएगा, ये सारे रोमन में चेंज हो जाएंगे। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा,
फाइंड एलसीएम ऑफ द गिवन रेंज E3 टू G3 इन द सेल H3 एंड मेक इट बोल्ड। ठीक है, तो E3 से लेकर G3 का जो आपकी रेंज है, इस रेंज में आपके पास कुछ वैल्यूज है, उन वैल्यूज का क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है, और वो एलसीएम हम कहाँ लेंगे, H3 में। ठीक है, और बाद में जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को भी हमें क्या करना है, बोल्ड करना है। ठीक है, तो रेंज आ जाइए, रेंज का है हमारे पास E3 टू G3, ये हमारा रहा E3 है हमारा, ये रहा 4, और कहां तक जाना है, G3 तक, ये वैल्यूज दी हुई है। ठीक है, तो एलसीएम का आपको पता है, हमें एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में इन सभी संख्याओं के लिए हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसमें इन सभी का भाग जा सके। वो संख्या क्या हो सकती है, दिखाई दे रहा है आपको, इनमें से वो संख्या क्या हो सकती है, 24। ठीक है, 24 में 4 का भी चला जाएगा, 8 का भी और 12 का भी। ठीक है, तो लगाइए। अब इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज लेंगे, पहले तो इसमें चाहिए हमें रिजल्ट चाहिए हमें H3 में, तो H3 सेल को हमने क्या किया, सेलेक्ट, इक्वल LCM, ब्रैकेट शुरू किया। अब जो रेंज है, जिन जिन वैल्यूज का हमें एलसीएम चाहिए वो हम उन वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेंगे। तो कहां से लेकर कहां तक चाहिए हमें, E3 से लेकर G3 तक, तो इसको सिलेक्ट करके रखेंगे, ले लिया हमने। इसके बाद में आप लगाएंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे आपने एंटर किया, कितना आ गया यहाँ पर, 24, तो ये आपका क्या हो गया, एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर्मूले वाला काम हो गया हमारा। आगे क्या था इसमें, एंड मेक इट बोल्ड। अब इसको क्या करना है, आपको बोल्ड करना है। सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में आप हो जाएंगे कहां, होम में। होम में क्या है आपका, बोल्ड, इसको क्या कर दिया आपने, बोल्ड। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द HCF ऑफ द गिवन रेंज J3 टू M3 इन द सेल M3 एंड मेक इट बोल्ड। ठीक है, तो J3 से लेकर M3 के अंदर कोई डाटा है आपके पास, उसका क्या निकालना है आपको, HCF, और जो HCF निकालेंगे वो कहां निकालेंगे, सेल M3 में, और बाद में उसको क्या करना है, बोल्ड। सेम क्वेश्चन हो गया, लेकिन अब क्या है, HCF में कहां है हमारे पास, J3 टू M3, ये रहा हमारा HCF। J3 यहां से स्टार्ट होगा, और रेंज हमारे पास यहाँ रेंज गलत दी हुई है आपको, ये रेंज होनी चाहिए J3 से लेकर L3 तक। ठीक है, तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा। रेंज क्या है आपकी, ये J3 से लेकर L3। ठीक है, और अब जो इसका रिजल्ट आएगा वो कहां आएगा, हमारा M3 में। ठीक है, चलिए अब यहां से लेना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे आपको एलसीएम करवाया मैंने, यहाँ पर एलसीएम में तो पूछा भी एलसीएम था, और फॉर्मूला भी जो यूज किया गया है वो भी एलसीएम ही है, लेकिन HCF एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, और HCM में पूछा क्यों जा सकता है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है वो HCF के नाम से नहीं है। इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या यूज करना है आपको, इक्वल GCD आपको यूज करना है, शिफ्ट। अब जो रेंज है हमारी वो रेंज लेनी है, रेंज कहां से, J3 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी, L3 तक। इसके बाद में इसको करना शिफ्ट दबा के ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर। आपका क्या आ गया, वो क्या आया, आपका रेंज आ गई आपकी। यहाँ पर आपका क्या निकल गया, HCF। इसको क्या करना है आपको, बोल्ड। इस HCF को सिलेक्ट किया, इसको कर दिया हमने बोल्ड। क्लियर, ये आपका हो गया 3rd नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द गिवन रेंज E7 टू E15 इन द रेंज F7 टू F15। ठीक है, इसको क्या निकालना है आपको, स्क्वायर। स्क्वायर भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो स्क्वायर आ जाइए आप। ये हमारे पास एक रेंज हो गई हमारी, यहां पर देखिए रेंज कहां है हमारी, E7 टू E15। E है हमारा स्टार्ट के कॉलम, जो E7 है ये आपका E7 हुआ, और ये E7 से लेकर कहां तक जा रहा है आपका, E15 तक, यहां तक। ठीक है, E7 टू E15। इसका आपको जो रिजल्ट निकालना है, इसके इनके स्क्वायर्स बनाने हैं, वो स्क्वायर आपको कहां बनाने हैं, F7 टू F15, F7 टू F15, इस रेंज में आपका आना चाहिए सारा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, अगर आपसे स्क्वायर बनवा लिए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो इसके लिए लगाइए आप फॉर्मूला। यहां पर आप लगाएंगे, सेल सिलेक्शन किया, इक्वल, जब हमें पता है स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर में हम किस नाम से जानते हैं, हम इसको पावर के नाम से, कि उसके ऊपर कितने की पावर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पावर लिया, ब्रैकेट शुरू किया, किसका निकालना है, उस सेल का सिलेक्शन करना है। इस सेल का इस वाले का निकालना है हमें, फर्स्ट वाले का E7, और इसको कर देना है क्या, हमें बंद करने से पहले हमें क्या करना है, स्क्वायर बनाना है। तो इस वाले के ऊपर क्या होगा, इस सेल के ऊपर हमें क्या लगानी है, पावर लगानी है 2। तो पावर 2 कैसे लगेगी, सेल को सिलेक्ट किया, इसके बाद में इसको लगाना है कोमा के बाद में पावर क्या लगेगी, स्क्वायर में 2, तो 2 लिखा है हमने,
नंबर सीरीज से आपकी नंबरिंग की से आपने क्या इनपुट दिया, केवल 2, और इसको अब करना है ब्रैकेट को क्लोज, ठीक है, और अब दे दिया हमने एंटर। अब आपका क्या आ गया 2 का 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है आपका 4। अब सेम करना क्या है, फिल ऑप्शन यूज लेंगे, यानी ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम करेंगे, एक तरह से ड्रैग करने का। यहां से हमने इसको पकड़ा, नीचे वाला ऑप्शन लिया हमने सेलेक्ट करके और लेफ्ट क्लिक दबाते हुए रखा और नीचे तक लेके गए, और ये हमने क्या कर दिया इसको क्लिक, ठीक है। अब ये हो गया आपके 2 का 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ये हो गया आपके स्क्वायर्स कंप्लीट। चलिए, और कुछ बोला गया है क्वेश्चन में? और कुछ भी नहीं बोला गया, सिर्फ स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द क्यूब ऑफ द गिवन रेंज G7 टू G15 इन द रेंज H7 टू H15, ठीक है। G7 से लेकर G15 तक की जो रेंज है उसमें आपको डाटा दिया गया है। कौन सी रेंज है ये? G वाली रेंज है, G7 से स्टार्ट हुआ G15 तक। अब इस रेंज का जो रिजल्ट चाहिए हमें, कहां चाहिए? H7 से लेकर H15 तक। अब बनाना क्या है? क्यूब। स्क्वायर बनाने के लिए हमने क्या यूज किया था? 2। तो क्यूब बनाने के लिए किसका यूज करेंगे? 3 का, क्योंकि 3 का मतलब ही क्या होता है? क्यूब। आपका फॉर्मूला वो को वही चलेगा, फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है। यहां से हमने सेल का सिलेक्शन किया जहां से हमारा रिजल्ट स्टार्ट होगा, इक्वल लगाया, पावर लिया। अब उस सेल ब्रैकेट लगाओ, उस सेल का सिलेक्शन करो जहां जिसका हमें निकालना है, इसका निकालना है, कोमा, और नंबरिंग की से आपने 3 इनपुट दे दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये आपका क्या हो गया? 2 का क्यूब 18 हो गया। अब क्या करना है आपको? ड्रैग करना है, सीधा इसको पकड़ा यहां से और इसको नीचे तक लेके गए जहां तक हमें रिजल्ट चाहिए। ये हमारा हो गया 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ये आपका क्या हो गया? क्यूब वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। चलिए, अगला कौन सा है आपका? अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट, ठीक है। जैसे आपका 4 हुआ, उसके ऊपर रूट लगा हुआ रहता है, तो उसका रूट कितना हुआ? 2, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन रेंज J7 टू J15, कहां है? J7 टू J15 इन द रेंज L7 टू L15, L7 टू L15 में इसका क्या आना चाहिए? रिजल्ट आना चाहिए आपका, ठीक है। तो इसको करिए, कैसे होगा? यहां से हमने लिया यहां से स्टार्ट होगा हमारा रिजल्ट, लगाइए इक्वल स्क्वायर रूट, इसकी शॉर्ट फॉर्म करके दिया गया है, क्या दिया? SQRT, स्क्वायर रूट। शिफ्ट दबा के ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब जिसका रिजल्ट चाहिए हमें, हमने उसको लिया, जिसे इसका लिया, और इसको ब्रैकेट को कर दिया क्लोज और एंटर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। सेम हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहां से प्लस वाला ऑप्शन लिया आपने और नीचे तक लेकर जाएंगे, ये आपके सभी क्या आ जाएंगे? इसके स्क्वायर रूट देख सकते हैं। 4 का 2, 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9 और 100 का 10। ये आपके सारे क्या हो गए? स्क्वायर रूट। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इंसर्ट करंट डेट एंड टाइम इन द सेल E18। जो आपका एग्जाम है, जिस दिन का एग्जाम है, उसका करंट डेट और टाइम भी आपसे इंसर्ट करवाया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इंसर्ट करंट डेट एंड टाइम इन द सेल E18। चलिए, E18 कहां है हमारा? E18 यहाँ पे E और E में हमारे पास है 18, ये ठीक है। ये E हो गया हमारा कॉलम, ये E हुआ हमारा कॉलम, और यहाँ से 18 जो आपकी रेंज है, ठीक है। चलिए, इसको इंसर्ट कीजिए। अब करंट, अगर आपको डेट और टाइम करंट में इंसर्ट कराना हो तो आप क्या यूज करेंगे? फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पर सेल का सिलेक्शन कर लिया जहां पे हमें रिजल्ट चाहिए इसका, इक्वल नाउ, ब्रैकेट क्लोज, दूसरी तरफ से भी क्लोज और एंटर, ठीक है। ये आपका अभी का क्या चल रहा है? 12 तारीख आज की, 5वां महीना मई 2024, और समय क्या हो गया आपका? 7:54, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लीकेशन साफ लिखा हुआ है। फाइंड द प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ द गिवन रेंज B17 टू B19 इन द सेल B21। B17 कहां है हमारा? B17 में आ जाइए, ये रहा हमारा B17। देखिए, यहां पर B17 में आपको एक वैल्यू दी हुई है, फिर B18 में है, B19 में है। अब आपको जिसका रिजल्ट चाहिए कहां चाहिए? फाइंड द प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द गिवन रेंज B17 टू B19 इन द सेल B21। B21 यहां आपको इसका क्या चाहिए?
रिजल्ट। ये चीज मैंने आपको समझाई है लास्ट वाली क्लास में। क्या करना है आपको, यहां जाएंगे, अब क्या करना है आपको, इक्वल। अब दूसरे तरीके से करते हैं, सुबह हमने किया था मल्टीप्लिकेशन वाले तरीके से, यानी प्रोडक्ट वाले तरीके से, प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाया था सुबह वाली क्लास में हमने, यानी कि आज के 9th वाली क्लास है अंदर, 9 वाली क्लास में। तो प्रोडक्ट तो आपने सीख लिया प्रोडक्ट लगाना। अब मैं दूसरा तरीका सिखा रहा हूं आपको, मल्टीप्लिकेशन, यानी सिंगल सिंगल वैल्यूज अगर आप हम कहीं से लेते हैं तो हम उस तरीके से कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको, इक्वल लगाया, इक्वल लगाने के बाद में हमें क्या करना है, उस सेल को सिलेक्ट करना है। जैसे पहला कौन सा आपका 17 वाला 3 नंबर, तो 3 नंबर को हमने क्या किया, सिलेक्ट कर लिया, हो गया सिलेक्ट। अब आपकी नंबरिंग जो की है, नंबरिंग की में आपको एक स्टार वाला की दिखाई दे रही होगी, जिसको हम मल्टीप्लिकेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, डिवाइड और माइनस के बीच में हो गया, ठीक है। यहां से हमने लगाया स्टार वाला साइन। अगला क्या करना है आपको, अगला वाला सेल सेलेक्ट करना है, ये अगला वाला कर लिया हमने, फिर से क्या लगाना है हमें, स्टार, फिर हमें क्या करना है, अगला वाला सिलेक्ट करना है, अगला वाला सिलेक्ट कर लिया, हो गया कंप्लीट। और कोई मल्टीपल नहीं करना हमें, दोनों तरीके हमने सीख लिए, यहाँ पर दोनों ही तरीके सही है। अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो आप पावर वाला, आपका प्रोडक्ट वाला जो फॉर्मूला है आपको फॉर्मूला यूज करना है। अगर कुछ भी नहीं बोला गया है तो आप नॉर्मली पावर वाले से भी चल सकते हैं, जिसको तो सही सही से सही माना ही जाएगा। और दूसरा तरीका ये होता है, अगर मान लीजिए बीच बीच में से रेंज अलग अलग दी हुई हो, कोई अलग सेल हो, फिर अलग सेल हो, फिर कोई अलग सेल है, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। और इसको क्या करिए आपने, एंटर, जैसे आप एंटर करेंगे इनका मल्टीपल हो गया, ये मल्टीपल आप चेक कर सकते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। क्वेश्चन नंबर 9, फिल द रेंज A23 टू A32 बाय इंसर्टिंग। अब देखिए एग्जाम में आपका दिमाग, आपका कंसंट्रेशन, ये चेक करने के लिए आपका जो आप थोड़ा सा डिप्रेशन में रहेंगे या एग्जाम का फोबिया जो इन लोगों को होता है, उनको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है। जो आपको सेम दिया गया है, सेल रेंज क्या दी गई है, A23 से A32। जल्दीबाजी में स्टूडेंट इसको गलत पढ़ सकता है, A23 को A23 तक ही रह सकता है वो केवल, ठीक है, जबकि इसमें दिया हुआ क्या है, A23 टू A32। चलिए इसको क्या करना है, बाय इंसर्टिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 10 बाय यूजिंग फिल ऑप्शन। फिल ऑप्शन का यूज करना है और ड्रैग एंड ड्रॉप, फिल ऑप्शन का आपको यूज करना है। और इसको क्या करना है आपको 1 to 10 की सीरीज में आपको करना है एंटर। A23 से स्टार्ट होना चाहिए, A23 कहां है हमारे पास, ये रहा। तो इसमें रेंज गलत दी हुई है आपको, चलिए कोई क्वेश्चन थोड़ा रहा हुआ है। A23, यहाँ पर A23 जो दिया हुआ है ये है आपका, और इसका रिजल्ट आया हुआ है आपका, फिल द रेंज A23 A32। अच्छा, यहां फिल करना है आपको, क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, फिल द रेंज A23 जो रेंज है इसको फिल करना है आपको फिल ऑप्शन से। और किसके नंबर से करना है, इस वाले नंबर से करना है आपको, बाय इंसर्टिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 10। यहां से ये 1 और 2 वाली जो सीरीज है इस तरह से चलना चाहिए आपका, और आखिरी में 10 तक जाना चाहिए आपका, यहां तक, ठीक है, बाय यूजिंग फिल ऑप्शन। फिल द रेंज, इस रेंज को फिल करना है आपको। कहां से रेंज फिल स्टार्ट करेंगे आप, A23 से, यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, स्टार्ट कीजिए। अब स्टार्ट कैसे करेंगे, पहले तो आप आ जाइए यहां पर, यहां पर इंसर्ट क्या करेंगे हम, 1, आपको 1 से लेकर 10 तक जाना है। अगले वाले में क्या आना चाहिए आपका, एंटर देंगे 2, 1 से 2, 2 रेंज ले लिया हमने, ठीक है, दोनों हो गया हमारा। अब इसको आपको क्या करना है, यहां से हमने लिया इसको, दोनों को हमने पकड़ के और सिलेक्ट कर लिए, पहले तो दोनों सेल को देख लीजिए ढंग से, इस सेल नंबर 1 और 2 को, ये आपका क्या है, ये दोनों होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक रेंज का पता नहीं चलेगा, सीरीज का पता नहीं चलेगा, तो आप उसकी पूरी रेंज नहीं बना पाओगे। तो यहां से सीरीज पता चल जाएगी कि क्रम क्या चलेगा, 1 2 3 4, इसलिए पहले तो हमने क्या किया, 1 एंट्री किया, फिर 2 एंट्री किया। माउस के लेफ्ट से आप क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे 1 और 2, इन दोनों सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको कॉर्नर में एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपका क्या आता है, प्लस वाला सिंबल, ठीक है, यहां से आप क्या करेंगे, प्लस वाले में आएंगे और इसको स्क्वीज करके और नीचे तक लेके जाएंगे पूरे आखिरी तक, और यहाँ पर ले जाके इसको छोड़ देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 से लेकर और 10 तक के फिल ऑप्शन से पूरी आपकी क्या हो जाएगी, जो रेंज है वो पूरी फिल हो जाएगी, ठीक है, नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 10। क्लियर हो गया ये आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए, अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का, और ये सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं
कंफर्म में इनमें से एक या दो क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, बाय यूजिंग फिल ऑप्शन फिल द डेज नेम एंड मंथ्स नेम इन द सेल E22 एंड G22। E22 का है हमारा, ये हमारे पास E और ये है हमारा 22। यहां से स्टार्ट करेंगे आप E22 से। चलिए अब यहाँ पर वही सही सेम चीज है, जैसे हमें नंबरिंग बतानी थी, नंबरिंग की सीरीज बतानी थी, तो 1 और 2 हमें दोनों इंसर्ट करना हुआ। इसी प्रकार से अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए बाय यूजिंग फिल ऑप्शन, पहले में क्या आना चाहिए, डेज नेम। ये कौन सी सेल रेंज दी हुई, सेल दिया हुआ है आपको E22 जी एरा। चलिए डेज के नाम में पहले क्या आता है आपका, मंडे, MONDAY, मंडे ले लिया आपने, ठीक है, एंटर दिया। अगला एक और चाहिए होता है हमें, दो चाहिए होता है रेंज उसकी सीरीज बताने के लिए। अगला क्या चाहिए आपको, मंडे के बाद में हमने लिया ट्यूसडे, ले लिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों सेल को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको प्लस वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसको लेके जाना है हमें नीचे तक, ठीक है। ट्यूसडे मंडे कहाँ खत्म हो जाएगा, संडे तक। ये आपका क्या हो गए, पूरे डेज के नेम हो गए आपके, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। इसी में अगला क्या है आपका, मंथ्स नेम होना चाहिए, और इसका सेल कौन सा दिया हुआ है, G22। ये आपका ये वाला हो गया मंथ्स का नेम। मंथ्स में स्टार्ट कहां से होंगे, जनवरी से, JANUARY, जनवरी। अगला क्या आपका, फरवरी, FEBRARUARY। इसको दोनों सेल को आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से प्लस का ऑप्शन लिया, और इसको आप कहां तक लेकर गए, दिसंबर तक। अगला टू डू दिस ऑल द मर्ज सेल नीड टू बी द सेम साइज। इसमें क्या है आपका, क्या रखा है, एक सेम साइज में नहीं हो रखा पूरा, इसको पहले आपको क्या करना है, सेम साइज में बनाना है इसको। ये तो हमारा चलो इसका हुआ, एग्जाम में ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं, पहले से सारा प्रैक्टिकल होके रहता है वहां पर। नवंबर तक आ रहा है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो यहाँ तक तो मर्ज है सारे सब कुछ, ये आपस में एक सेल मर्ज है, लेकिन यहाँ पे जो ये नवंबर तक तो मैं ले गया हूँ, अंतिम वाला जो है वो दिसंबर में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दो सेल आपस में मर्ज होने जरूरी है, मर्ज नहीं हो रखे हैं, इस वजह से ये ऑप्शन आपको दिक्कत दे रहा है। अब मैं अगर नवंबर तक यहीं तक छोड़ता हूँ तो देखिए नवंबर तक तो फिल हो जाएगा, दिसंबर वाला फिल नहीं होगा आपका, क्योंकि इन दोनों सेलों को पहले क्या होना चाहिए था, मर्ज। यहाँ पर जैसे इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया हमने सेल को, और यहाँ से ये पहले क्या होना चाहिए था, मर्ज होना चाहिए था, तब हमें इसमें क्या होती, प्रॉब्लम नहीं आती। चलिए अब देखिए आप दिसंबर में आ गया, ठीक है, क्लियर। ये आपके पूरे के 10 क्वेश्चन हैं, सारे 10 क्वेश्चन आज हमने देखे, सारे आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इनमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा, ठीक है। अब कल स्टार्ट करते हैं हम आपकी मैराथन क्लास, और इसके बाद में आपके वर्ड की जो क्लासेस है वो भी जल्दी कंप्लीट करवा दी जाएगी साथ के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। एग्जाम से पहले आपका सारा सब कुछ क्लियर करवा दिया जाएगा, और आपको वीडियोस अगर हमारे अच्छे लगे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।